आज हम बात करने जा रहे हैं मूविंग एवरेजेस के बारे में। मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है जो कि टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं किसी भी स्टॉक को ट्रेड करने। वो कैलकुलेट करते हैं किसी प्राइस के डेटा को इस मूविंग एवरेज के थ्रू, जिसमें कि नॉइस जो है वो रिमूव हो जाता है और प्राइस के लेवल्स को स्मूथ करके मूविंग एवरेज हमें शो करता है कि ट्रेंड किस साइड है। तो जो हम आज की इस वीडियो में यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है EMA 50 EMA हम यूज करने जा रहे हैं इस वीडियो में। EMA से क्या मतलब होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारे मोस्ट रिसेंट प्राइस को ज्यादा वेटेज देते हुए उसी सिग्निफिकेंस के हिसाब से नए डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करता है और वो अपडेट होता रहता है टाइम बाय टाइम। इसलिए हम यहाँ पे EMA यूज करने जा रहे हैं। EMA को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ से हम गए ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद यहाँ आपको एक सर्च बार दिखेगा। उस सर्च बार पे जाके हम सर्च करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी लेंथ को याद रखिएगा 50 पे करना है। अगर आपका 50 नहीं है तो इसको आप 50 पे सेट कीजिए। और सबसे मेन पॉइंट जो हमें याद रखना है इस पूरी वीडियो को देखने से पहले, मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है और इंडिकेटर के बेस पे हम कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो उसमें सक्सेसफुल होने के लिए हमें इन दोनों को मर्ज करना होगा। किन दोनों को? इंडिकेटर्स प्लस प्राइस एक्शन मूवमेंट्स को। तो जब हमारे को प्राइस एक्शन मूवमेंट में एक सिग्निफिकेंट मूव दिख रहा है तो वहाँ पे हम इंडिकेटर की हेल्प से उसकी कंफर्मेशन को और कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे EMA को भी यूज करेंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो अभी तक आपको कैसी लगी। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे पड़ाव की ओर। दूसरे पड़ाव में हम जानेंगे कि मूविंग एवरेज को हम यूज क्यों करेंगे। वाई यूज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को यूज करने का मतलब ये है कि मूविंग एवरेज हमें मदद करता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है ये पता लगाने के लिए। आप समझिए कि प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो भी हमें मूविंग एवरेज बता सकता है, प्राइस अगर अप ट्रेंड में है तो वो भी हमें मूविंग एवरेज बता सकता है, और प्राइस अगर साइडवेज है तो वो भी हमें एक मूविंग एवरेज बता सकता है। एक मूविंग, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर प्राइस के नीचे मूविंग एवरेज है तो आपको एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा होगा चार्ट पे, ये देखिए। अब यहीं अगर हम दूसरे तरीके से देखें, अगर प्राइस के ऊपर मूविंग एवरेज है तो आपको एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा होगा चार्ट पे। और जब एक मूविंग एवरेज कुछ कैंडल्स के बीच में से पास ऑन हो रही हो तो हमें समझ जाना चाहिए ये एक साइडवेज है। इतना सिंपली नॉइस को रिमूव करते हुए मूविंग एवरेज हमें एक ट्रेंड के बारे में बता रहा है। अब जानते हैं हम दूसरा रीजन क्या है हमारा मूविंग एवरेज को यूज करने का। मूविंग एवरेज को यूज करने का दूसरा रीजन हमारा ये है कि जब भी ट्रेंड रिवर्सल होगा तो वो भी एक मूविंग एवरेज हमें बता सकता है। देखो, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और कैंडल्स मूविंग एवरेज के ऊपर बनने लगे तो ये हमें एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन के बारे में बता रहा है। यही सेम अगर अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड में मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल्स बनने लगे तो ये हमें एक डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन दे रहा है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है या नहीं हो रहा है। आगे इसको यूज कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। अब हम 50 EMA को जो यूज़ कर रहे हैं, 50 EMA हमें एक तीसरा रीज़न भी देता है इसको यूज़ करने के लिए। तो तीसरा रीज़न है कि ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है हमारे चार्ट पे। हमें ट्रेड लेने के लिए ये बताता है कि सपोर्ट कहाँ पे बन सकता है, रेजिस्टेंस कहाँ पे बन सकता है। अब ये देखिए आप चार्ट पे कि आप इस अप ट्रेंड को देख रहे हैं। इस अप ट्रेंड को देखते हुए आप ये समझिए कि जब मूविंग एवरेजेस के पास कभी भी प्राइस आ रहा है तो वो एक वियर्ड बिहेव कर रहा है कि मतलब उसका सेलिंग प्रेशर काफ़ी लो है। तो इस वजह से उसने उसको एक सपोर्ट लेवल बना लिया, किसको? मूविंग एवरेजेस को। वाइस वर्सा, अगर आप एक डाउन ट्रेंड देख रहे हैं और उस डाउन ट्रेंड के बाद आपको वहाँ पे मूविंग एवरेजेस के पास जाते ही प्राइस एक अलग तरीके से बिहेव करता हुआ दिखे तो वो उसको रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करने लगा है। अब एक चीज़ है जो हम लोगों को यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, हमें हमेशा मूविंग एवरेज जैसी चीज़ों को एक आइडियोलॉजी की तरह यूज़ करना है, ना कि इसको हम एक न्यूटन के लॉ की तरह यूज़ करेंगे।
क्योंकि अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा मूविंग एवरेज सिर्फ एक इंडिकेटर है। अगर हमने इसको प्राइस एक्शन के साथ मर्ज करके ट्रेड नहीं लिए तो हमारे ट्रेड काफ़ी रिस्की और ट्रेड की क्वालिटी बहुत ख़राब हो सकती है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा पार्ट 3 इस वीडियो का। पार्ट 3 में हम जानेंगे कि ये मूविंग एवरेज को हम यूज़ कैसे करेंगे। 50 EMA को हम दो तरीके की ट्रेडिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। कौन सी दो ट्रेडिंग्स हैं? पहली है ट्रेंड ट्रेडिंग, दूसरी है रिवर्सल ट्रेडिंग, जिनके बारे में अभी हमने पीछे बात करी। ट्रेंड ट्रेडिंग में क्या हम डेली टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं चार्ट पे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड है जो कुछ हायर हाइज और हायर लोस को बना है। अब जब आपके मूविंग एवरेज के पास एक स्ट्रेट सपोर्ट लाइन क्रिएट हो जाए और वहाँ पे एक प्राइस एक्शन की मूवमेंट भी आपको मिल रही है जहाँ पे सेलिंग प्रेशर लो है, तो अभी अप ट्रेंड कंटिन्यू चलेगा और हम यहाँ पे एक एंट्री और भी ले सकते हैं। अगर हम लेट हो गए हैं पहले वाली एंट्री में तो हम दूसरी एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरीके से हमें ट्रेंड ट्रेडिंग के बारे में बताता है। सेम एज अगर हम डाउन ट्रेंड में जाएं तो डाउन ट्रेंड में ये देखिए आपको एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है जो कि लोअर लोज और लोअर हाइज को मिलाकर बना है। अब यहाँ पे देखिए जब आपका रेजिस्टेंस, एक स्ट्रेट रेजिस्टेंस आपके मूविंग एवरेज के पास आके मिलता है और वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन में वीकनेस दिखाई देती है कि प्राइस इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इस रेजिस्टेंस को तोड़ सके, तो ये तीन चीज़ें मिलकर आपको एक स्ट्रांग कंफर्मेशन देती हैं कि यहाँ पे आपके सेलिंग के ट्रेड अच्छी क्वालिटी के ट्रेड बन सकते हैं। ये तो एक छोटी सी वीडियो इस मूविंग एवरेज के ऊपर। ये स्ट्रेटजी आप यूज़ करके देखिएगा, इसकी बैक टेस्टिंग कीजिएगा और बैक टेस्टिंग करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके लिए इसने काम किया या नहीं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।